दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मतदान संपन्न हो चुके हैं, इसलिए अब 46% डीएडीआर की मांग जो है वो तेज हो चुकी है। इसको लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट मिल रही है, उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के द्वारा केंद्र के समान 46% डीएडीआर की मांग किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त दोनों राज्यों में आचार संहिता लागू थे और दोनों राज्यों की निकम्मी सरकारों के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजने में देरी की गई, जिसकी वजह से दिवाली पर एमपी और सीजी के कर्मचारियों को केंद्र के समान 46% डीएडीआर नहीं मिल पाया। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान 7 नवंबर को जो है वो शुरू हुआ, संपन्न हुआ उस दिन, उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग के पास 46% डीएडीआर के संबंध में प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गई, जिसके बाद चूंकि इधर मतदान का दौर शुरू हो चुका था, इसलिए मध्य प्रदेश को चुनाव आयोग ने अभी फिलहाल अनुमति देने से मना कर दिया। हालांकि दोस्तों, छत्तीसगढ़ को अभी तक अनुमति देने से मना नहीं किया गया है और चूंकि छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है, एक दो घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई भी विधानसभा क्षेत्र में रीपोलिंग की कोई समस्या या फिर उसकी दूर दूर तक कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। इसलिए अब छत्तीसगढ़ में केंद्र के समान 46% डीएडीआर की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले आज सुबह छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि छत्तीसगढ़ से तो 10-11 नवंबर को डीए प्रस्ताव जो है निर्वाचन आयोग के पास भेजा जा चुका है, लेकिन चूंकि दूसरा चरण का मतदान करीब होने की वजह से उसको आयोग द्वारा होल्ड कर दिया गया था। मना नहीं किया गया था, सिर्फ उसको होल्ड किया गया था। लेकिन चूंकि अब तो प्रदेश में मतदान संपन्न हो चुके हैं और 3 दिसंबर को रिजल्ट भी आने वाले हैं, ऐसे में अब तो मतदाताओं को प्रभावित करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए आज 20 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान 46% डीएडीआर के अनुमति देने की मांग जो है वो रखी गई है। दोस्तों, फेडरेशन ने अपने ज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि दिवाली देश प्रदेश का सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए दिवाली में केंद्र के समान 46% डीएडीआर की मांग की गई थी, लेकिन नहीं मिली। इसके बाद फिर से प्रयास किया गया तो मतदान करीब होने की वजह से डीएडीआर नहीं मिल पाया, जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसलिए फेडरेशन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से निवेदन किया गया है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में कम से कम अब तो छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन को केंद्र के समान 46% डीएडीआर की अनुमति मिलनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी 46% डीएडीआर जो है वो मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर इधर छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स भी खासे नाराज चल रहे हैं। आज सुबह फिर से भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रमुख वीरेंद्र नामदेव साहब ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी देय तिथि से 40% महंगाई राहत मिलना चाहिए, क्योंकि पेंशनर्स को बुढ़ापे में महंगाई राहत की सख्त जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के तर्ज पर उधर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स संगठनों के द्वारा भी लगातार पत्राचार करके केंद्र के समान 46% डीएडीआर की मांग वहां भी किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो चूंकि एमपी में भी मतदान संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में आजकल में मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करके एमपी के कर्मचारियों पेंशनर्स को भी केंद्र के समान देय तिथि से 40% डीएडीआर की मांग जो है वो रखी जा रही है। इसके संबंध में आज सुबह एमपी के सूत्रों से बात हुई तो उन्होंने जानकारी लेकर एमपी का ज्ञापन और उनका जो पत्र है वो भेजने की बात कही गई है। जैसे ही एमपी से 46% डीएडीआर को लेकर नई अपडेट मिलते ही आगामी वीडियो में आप लोगों को उसको भी विस्तार पूर्वक जरूर बताएंगे। बहरहाल दोस्तों, अब चूंकि दोनों राज्यों में मतदान संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में अब फिर से 40% डीएडीआर की मांग तेज हो चुकी है। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या कम से कम अब दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं को जल्द से जल्द 46% डीएडीआर मिलना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन साथियों उससे जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।